20 जून 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासम ने राजा दाहिर को शिकस्त देकर सिंध को फतह किया था। कहा जाता है कि सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर को जब उमवी सालार मोहम्मद बिन कासम के हाथों शिकस्त हो गई तो उनकी दो बेटियों सूरिया और प्रीमल को मोहम्मद बिन कासम ने राजा की हलाकत के बाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास दारुल खिलाफा बगदाद रवाना कर दिया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जब बड़ी बेटी सूरिया से खलवत का इरादा किया तो सूरिया ने चाल चली कि मोहम्मद बिन कासम पहले ही उनके साथ खलवत इख्तियार कर चुका है, चुनांचा अब वो खलीफा के शाया निशान नहीं रही। गुस्से में खलीफा को तहकीक का होश नहीं रहा और उन्होंने उसी वक्त मोहम्मद बिन कासम के नाम परवाना जारी किया कि वो जहाँ कहीं भी है खुद को कच्ची काल में सिलवाकर दारुल खिलाफा को वापस हों। मोहम्मद बिन कासम ने ऐसा ही किया और दारुल खिलाफा के रास्ते में ही 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। ये कहानी किताब फतहनामा सिंध और चचनामा में बयान की गई है। रवायत के मुताबिक इसके बाद राजा दाहिर की बेटी का एक तवील खिताब है जिसमें वो मोहम्मद बिन कासम की आदिल हुक्मरानी की गवाही देती है, मगर उनकी हलाकत की साजिश रचने को अपने वालिद का बदला करार देती है। इसी खिताब में वो मोहम्मद बिन कासम के बारे में भी कहती है कि उन्हें फरमान बरदारी में भी अकल से काम लेना चाहिए था और खलीफा को भी कहती है कि उसे सुनी सुनाई बात पर इतना सख्त हुक्म जारी करने से पहले तहकीक कर लेनी चाहिए थी। चचनामा के मुताबिक राजा दाहिर की बेटी ने कहा कि दाना बादशाह वक्त पर वाजिब है कि जो कुछ भी दोस्त या दुश्मन से सुने उसे अकल की कसौटी पर परखे और दिल के फैसलों से उसका मवाजना करे। वो मजीद कहती है कि पाकदामनी के एतबार से मोहम्मद बिन कासम हमारे लिए बाप और भाई जैसा था और हम कनीजों पर उसने कोई दस्त दराजी नहीं की थी, लेकिन चूंकि उसने हिंद और सिंध के बादशाह राजा दाहिर को बर्बाद किया था इसलिए हमने इंतकामन खलीफा के सामने झूठ बोला था। इस पर खलीफा ने गजबनाक होकर दोनों बहनों को दीवार में चुन देने का हुक्म दिया। चचनामा में कहा गया है कि मोहम्मद बिन कासम की हलाकत राजा दाहिर की 2 बेटियों की साजिश की वजह से हुई, मगर इस हवाले से डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच का दावा है कि ये कहानी मनगढ़ंत और अफसानवी है। सिंध के मारूफ मुहक्किक और दानिश्वर डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच ने चचनामा की सेहत और इसमें मौजूद तारीखी हवालों के बारे में जरा की है। डॉक्टर N.A. बलोच का चचनामा पर तहरीर किया गया मुकदमा अपने आप में एक पूरी किताब है जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन कासम की हलाकत और फिर राजा दाहिर की बेटियों के बगदाद की किसी दीवार में चुन दिए जाने की कहानी को कहानी ही करार दिया, हकीकत नहीं। सबसे पहले तो इस कहानी के मुताबिक खलीफा ने मोहम्मद बिन कासम को दारुल खिलाफा बगदाद बुलवाया, हालांकि उस जमाने में बगदाद का वजूद नहीं था बल्कि दारुल खिलाफा दमिश्क था। इसके बाद लिखा गया है कि मोहम्मद बिन कासम की मौत खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के हुक्म पर हुई। ताहम बिलाजरी और दीगर मौर्रिखीन के मुताबिक ये वाक़या खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दौर में पेश आया। बलाजरी के मुताबिक वलीद बिन अब्दुल मलिक की मौत के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हुक्मरान हुए। उन्होंने साले बिन अब्दुल रहमान को इराक का वाली और यजीद बिन अबी कशबा को सिंध का अमलदार मुकर्रर किया। यजीद ने मोहम्मद बिन कासम को गिरफ्तार करके साले के पास इराक भेज दिया, जहां उन्हें हज्जाज बिन यूसुफ के साबिका इंतजामी हेडक्वार्टर वासित के एक अकूबत खाने में कैद करके एज़ार रसानियां की गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।